श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कार्डियक सर्जन के प्रयास से एक मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी टलने का मामला सामने आया है। मरीज के परिवार वालों का कहना है कि कई अस्पतालों में रोगी को डॉक्टरों ने हार्ट सर्जरी की सलाह दे दी थी। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर अरविंद मक्कड़ ने चिकित्सकीय परामर्श व जांच के बाद उन्हें मेडिकल मैनेजमेंट पर रखा। उपचार के बाद मरीज अब स्वस्थ है। हार्ट की झिल्ली में पानी भर जाता था, कई बार निकलवाया 200 बार, तो फिर भर जाता था। तो उसके बाद हम इधर आ गए, यहाँ पानी निकलवाया। पानी के निकलने के बाद डॉक्टर साहब ने दवाई दी, सूजन भी आता था थोड़े पैरों में। अब वो सूजन नहीं है, कुछ नहीं है, ना सांस फूलता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सुशील कुमार भट्ट निवासी डांडी पीओ बड़कोटी रानी पोखरी देहरादून की दिल की पैराकार्डियम झिल्ली में पानी भर जाने की शिकायत थी। देश के कई नामचीन अस्पतालों में उपचार व जांच रिपोर्ट के बावजूद उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। श्री सुशील कुमार भट्ट के बेटे विपिन ने जानकारी दी कि हर महीने दिल की पैराकार्डियम झिल्ली से 1 से 2 लीटर पानी निकालना पड़ रहा था। उनके बेटे विपिन भट्ट ने जानकारी दी है कि उन्होंने देहरादून, ऋषिकेश व दिल्ली के कई नामचीन अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन कहीं भी लाइलाज बीमारी समझ में नहीं आई। उनके पिता को टीबी के उपचार के बाद डॉट्स देने की सलाह दी गई। डॉट्स से भी उनके पिता को कोई आराम नहीं मिला। अब डॉक्टरों ने उनके पिता को बाईपास हार्ट सर्जरी की सलाह दी, तो उन्होंने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में कार्डियक सर्जन डॉक्टर अरविंद मक्कड़ से संपर्क किया। 18 जनवरी 2020 से मरीज को दवाइयों पर रखा गया। उन्होंने बताया कि 10 दिनों में ही उनके पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया था। मक्कड़ सर ने बोला ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन वो बहुत मेजर ऑपरेशन होना है और उसके बाद भी रिस्क है, ऑपरेशन में भी काफ़ी रिस्क है। और उसके बाद भी इनका कारण अभी है नहीं कि क्यों ये पानी भर रहा है। एक बार आप दवाइयों से देखें, इनका ट्रीटमेंट करके 10 दिन की दवाई देते हैं। पहले 10 दिन में कितना फ़र्क पड़ता है। हम लोग आए, 10 दिन दवाई खाई, तो 10 दिन में थोड़ा फ़र्क लगा, सांस फूलनी थोड़ा कम हो गई और स्वेलिंग खत्म हो गई, वरना सूजन रहता था पूरे शरीर में। फिर 10 दिन से फिर धीरे धीरे 15 दिन का फिर ट्रीटमेंट, फिर से आगे वो दवाइयों को बढ़ाया गया। 18 जनवरी को हम लोग आए थे यहाँ पे, 18 जनवरी से, और अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। ना उनका सांस फूल रहा है, ना उनके सूजन है शरीर में, और खाना भी ठीक खाते, वरना 1 रोटी खाते थे। अभी भूख भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को। सर भगवान के स्वरूप के समान ही है हमारे लिए। सुशील कुमार भट्ट की उम्र व शारीरिक अवस्था को देखते हुए सर्जरी की सलाह नहीं दी जा सकती थी। सर्जरी करना जोखिम भरा हो सकता था। प्रारंभिक जांचों के आधार पर मरीज को मेडिसिन मैनेजमेंट पर रखा गया। फिलहाल मरीज के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। सुशील किशोर पेशेंट हैं, करीब 70 साल जिनकी उम्र है और डायबिटीज़, शुगर के रोग से भी पीड़ित हैं। ये हमारे पास आए थे ओपीडी में दिखाने के लिए। सांस की बहुत तकलीफ़ थी और पैरों में और पूरे शरीर में सूजन भी थी। इनका पहले इलाज काफ़ी जगह से इन्होंने दिया और एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन, दिल के आसपास जो झिल्ली है उसमें पानी भरने की बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी का अमूमन इलाज तो ऑपरेशन से किया जाता है, पर बहुत बारी ऑपरेशन के बाद भी वापस से पानी भरता है और जब तक हमें कारण नहीं मालूम चले, जैसा कि इनके केस में था, तब तक ऑपरेशन से हो सकता है बहुत फ़ायदा नहीं हो। और इनकी उम्र और शुगर और तकलीफ़ों को देखते हुए यही फैसला किया गया कि इनका इलाज ऑपरेशन की बजाय दवाई से किया जाए। और दवाई से इनको बहुत आराम हुआ। अभी सूजन भी कम है, सांस में भी दिक्कत नहीं है। और अगर दवाई लगातार खाते रहेंगे और रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो हो सकता है बिना ऑपरेशन के ही ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर कभी ज़रूरत पड़ी बाद में टेस्ट के लिए तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर ज़्यादातर जैसा इनका 5-6 महीने दवाई खाते हो गए हैं तो इन मरीज को लगता है कि दवाई से ही आराम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन एक लास्ट रिजॉर्ट है। जब अगर दवाई से काम चल जाए तो ऑपरेशन से बचा जा सकता है, बशर्ते दवाई लगातार खाते रहें और लगातार चेकअप करें।